सर, मुंबई हमारी कर्मभूमि है, लेकिन जो हमारी जन्मभूमि है उससे जुड़ के रखता है हमारा कजरी महोत्सव का जो कार्यक्रम यहाँ पे हुआ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी बहुत एक जो पीढ़ी है जिनका कर्मभूमि यही है और जन्मभूमि भी यही है। मुझे लगता है कि जो उत्तर प्रदेश से आए हुए कई 2-3 पीढ़ियां पहले आए हुए लोग भी हैं जो महाराष्ट्र की संस्कृति से समरस हो गए हैं, लेकिन देश की एक सांस्कृतिक चेतना है अलग अलग राज्यों की, और उन राज्यों की चेतना को वो समझ सके, वो लोक भाषा, लोक संस्कृति, लोक बोली को समझ सके, उसके लिए सावन महोत्सव एक अवसर प्रदान करता है और नई पीढ़ी को संस्कारित करता है। वो उनकी माताओं से, उनकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों से जोड़ता है और बताता है कि वो किस परिवार, किस समाज से आए हैं। मुझे लगता है कि ये एक अवसर है। सर, इस तरीके के जो कार्यक्रम हम देखते हैं जो हमारी संस्कृति से जो जुड़ के रखते हैं, आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में इसका स्तर और कितना बड़ा होने वाला है? मुझे लगता है कि ये ऐसा आप कह सकते हैं कि शुभ संकेत है कि हमारी जो सांस्कृतिक चेतना है, जब मॉरिशस, गयाना, फिजी लोग गए आज से 200 साल पहले, उन 200 साल पहले गए हुए लोग भी आज भी कहते हैं कि हमनी के बाप दादा आल रहा लेंजा। फ्रेंच बोलते बोलते वो अक्सर भोजपुरी बोलने लगते हैं। मुझे लगता है कि जब 200 साल बाद वो आज भी भोजपुरी में बात कर रहे हैं, अवधी में बात कर रहे हैं, तो जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार से मुंबई में आए हैं वो भी अपनी सांस्कृतिक चेतना को समझ पाएंगे। और भाषा जोड़ने का माध्यम है, तोड़ने का माध्यम नहीं है, इसलिए इन भाषाओं को जोड़ने का काम अभियान संस्था कर रही है। और इसके लिए ब्रह्मानंदा पाटणकर जब भोजपुरी में गीत प्रस्तुत करती हैं और उत्तर प्रदेश अयोध्या से आई हुई संजोली पांडे जो अवधी गीत कजरी गाने के लिए आई हुई हैं, वो आने के बाद यहाँ जय जय महाराष्ट्र माझा बहुत अच्छे से स्खलित मराठी में बोलती हैं। मुझे लगता है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक सूत्र यहाँ कामयाब होता है। सर, आखिरी सवाल आपसे है कि आजकल की जो महिलाएं हैं जो आधुनिक हो चुके हैं, चाहे वो महिलाएं हो, बच्चे हो, देखने को मिलता है कि जो उनकी संस्कृति रहती है वो कहीं ना कहीं उससे झिझकते हैं बोलने में। यहाँ पे भी हमने देखा जो युवा है उसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो कम रहता है। किस तरीके से आगे का आपका क्या विचार है कि हम इस तरीके से आधुनिक परिवेश में रहने के बावजूद यदि आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तो मैं फिर कहूंगा कि विदेश में साउथ अफ्रीका में जो गुजराती गए, वहां जाने के बाद भी गुजराती स्कूल खोले, गुजराती भाषा में पढ़ाई की, मराठी जाने के बाद वहां मराठी में भाषा में बात करते हैं, मराठी संस्कृति का पालन करते हैं, तो वो कहीं न कहीं भारतीयता से जुड़े रहते हैं। उनके अंदर देश भावना भी एक प्रबल होती है और इसके लिए ये सातत्य बना रहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों को या बिहार से आए हुए लोग अपनी बोली, अपनी भाषा को समझ सके। लेकिन शर्त एक है, यहाँ की भाषा से समरस भी हो, क्योंकि भाषा द्वेष नहीं सिखाती, भाषा प्रेम सिखाती है। तो इसलिए मराठी भी बोलें, भोजपुरी भी बोलें और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है उसको सार्थकता प्रदान करें। आपने जैसे कहा कि हम जहाँ रहते हैं तो क्या जैसा देश वैसा भेष कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते थे, तो ये कितना सत्य है? नहीं, जैसा देश वैसा वेश तो होता ही है, लेकिन आप इंग्लैंड में जाकर भारतीयता को भूल जाएं ये भी ठीक नहीं है। और इसलिए हम अपनी संस्कृति को, अपनी लोक भाषा को, लोक बोली को समझ सकें। और इसके लिए जो बच्चे भारत के विदेश में गए वो बहुत उनके एक्सेंट बिगड़ ना जाए अंग्रेजी का, इसके लिए अपनी भाषा नहीं बोलते, लेकिन मुंबई आने वाला व्यक्ति भारत की तमाम बोलियां बोलता है, ये अच्छी बात है। और भारत की संस्कृति को समझना होगा तो उससे उसकी लोक भाषा में ही समझ सकते हैं।